रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारका है कि तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, जब यह तंदुरुस्त होता है तो सारा जिस्म तंदुरुस्त होता है, और जब यह बीमार होता है तो सारा जिस्म बीमार हो जाता है, और ये खून का लोथड़ा दिल है। दोस्तों, बैनुल अक़वामी और मुल्की माहिरीन अमराज़े कल्ब के मुताबिक पाकिस्तान में मेजर कॉज ऑफ डेथ अमराज़े कल्ब यानी कि हार्ट अटैक है। माहिरीन अमराज़े कल्ब के मुताबिक पाकिस्तान में हर 100 में से 20 अमराज़े कल्ब के मरीज ऐसे होते हैं जिनकी उम्रें 40 साल से भी कम हैं। नौजवानों में अमराज़े कल्ब के बढ़ते केसेस यकीनन तशवीशनाक हैं, मगर मजीद तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान में सालाना 60,000 बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के अमराज में मुब्तला होते हैं, जिनमें से सालाना बुनियादों पर फिल वक्त सिर्फ 10,000 बच्चों का इलाज मुमकिन है। इन बच्चों के मरीज होने की वजह यकीनन इनके वालिदैन का अमराज़े कल्ब का मरीज होना है। अगर आप भी अमराज़े कल्ब के मरीज हैं या दिल के मरीज बनने से बचना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको हार्ट अटैक से बचाव, दिल को तंदुरुस्त और अमराज़े कल्ब को दूर रखने के लिए निहायत मुफीद और दिलचस्प मालूमात फराहम करने वाला हूँ, जिन पर अमल करने से आप कभी हार्ट अटैक और अमराज़े कल्ब का निशाना नहीं बनेंगे। मजीद बना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जिंदगी के सेहतमंद मेयार को बेहतर बनाने के लिए हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरा नाम है मुशारफ अबरार और मैं बतौर तालिब इल्म तिब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि दिल की बीमारी क्या है। तो इसका जवाब यह है कि दिल की बीमारियां इस वक्त शुरू होती हैं जब कोलेस्ट्रॉल, चर्बी और चूना यानी कि कैल्शियम के ज़र्रात खून की शरियानों में जमना शुरू हो जाते हैं। इनके जमने से दिल को खून फराहम करने वाली शरियानों में खून के गुजरने का रास्ता तंग हो जाता है और दिल को मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। दिल को ऑक्सीजन की ये कमी सीने में दर्द का बायस बनती है और इसको अंजाइना भी कहते हैं। खून फराहम करने वाली शरियानों में रुकावट दरअसल हार्ट अटैक का सबब बनती है। दोस्तों, खून के जमने से रुकावट इस इंतहा को पहुंच जाए कि वो शरियानों में टूट फूट और शिकस्तगी पैदा कर दे तो खून के ये मुंतमिल जर्रे दिल के पट्टों को खून की फराहमी बंद कर देते हैं। और समझने की बात यह है कि दिल के पट्टों को खून की फराहमी का रुक जाना ही हार्ट अटैक का मौजब बनता है। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अचानक दिल की धड़कन रुक जाती है जो मौत का सबब बनता है। इसी सबब बहुत सारे लोग अचानक वफात पा जाते हैं। दोस्तों, अगर हार्ट अटैक से बचाव की बात की जाए तो हार्ट अटैक से चंद मिनट पहले बाएं बाजू से एक दर्द शुरू होता है जो कंधे और फिर जबड़े तक पहुंच जाता है। ऐसी सूरत में खांसना फर्स्ट एड की हैसियत रखता है ताकि ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में दिल को पहुंच सके, दिल को मुहैया हो सके, और अगर कोई क्लॉट शरियानों में रुकावट का सबब बन रहा है तो वो भी खांसने के झटके की वजह से खारिज हो सके। और अगर वजूहात की बात की जाए तो तंबाकू नोशी, गैर मुतवाजन ग़िज़ा मसलन शवारमा, बर्गर, पकौड़े, फास्ट फूड, मुरगन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अलावा गैर मुतहर्रक जिंदगी यानी कि दफ्तरी औकात के अंदर या वैसे ज्यादा देर बैठकर वक्त गुजारना, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल में इजाफे के साथ साथ मोटापे के शिकार अफराद में भी अमराज़े कल्ब से मुतासर होने के खदशात ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए माहिरीन सेहत का कहना है कि पाकिस्तान के लोगों को अपना तर्ज जिंदगी बदलने की जरूरत है, साथ ही साथ अपने आप को फैट से फिट करने की भी जरूरत है। इस मकसद के लिए तंबाकू नोशी को तर्क कर दें, मुतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें यानी मुरगन ग़िज़ाओं और फास्ट फूड से परहेज बरतते हुए सब्जियों मसलन कद्दू, टिंडे, तोरी, अरवी, गोभी, मटर इनका इस्तेमाल करें और साथ ही साथ फलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा दोस्तों, अपनी ज़िंदगी के अंदर वर्जिश को अपना शुआर बना लें, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट के इस्तेमाल के बायस लोगों की अक्सरियत गैर मुतहर्रक ज़िंदगी बसर कर रही है, जो अमराज़े कल्ब की बीमारियों में इजाफे का बुनियादी बायस बनती है। इसलिए एहतियाती तदाबीर के जरिए हार्ट डिजीज़ के खतरात को कम करने के लिए अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डेली रूटीन को, अपनी आदत को और अपनी ग़िज़ा को मुस्बत तरीके से तब्दील करें। अब दोस्तों, मैं आपको दिल की सेहत के अंदर इजाफा करने के लिए एक आसान सा बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रिक बताता हूँ, और वो ट्रिक ये है दोस्तों कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर 5 बादामों का इस्तेमाल करें। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 5 बादाम जो रात आप भिगो दें और सुबह निहार मुँह आप उसका इस्तेमाल करें।
اور دوستو صرف 14 دن اس کا استعمال کر لینے سے آپ نہ صرف اپنے دل کی صحت کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں بلکہ اس کو اپنی روٹین بنا لینے سے آپ ہمیشہ کے لیے یعنی تمام عمر کے لیے اپنے آپ کو دل کے امراض سے محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دوستو ہارٹ پیشنٹ ہے تو آپ باداموں کا مسلسل استعمال کر کے خود کو ہارٹ اٹیک سے بھی یقینی طور پر بچا سکتے ہیں۔ اس سمیت بادام کے استعمال کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، اس کے لیے میں ویڈیو کا لنک آئی بٹن میں دے دوں گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو بادام کا مکمل طریقہ استعمال اور مکمل جو ہے افادیت آپ اس سے روشناس ہو سکیں۔ اب میں دوستو آپ کو ایک بڑی آسان سی زبردست سی ورزش بتاتا ہوں جو آپ کے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ سائنسدانوں نے امراض قلب سے بچنے کے لیے ایک نہایت آسان طریقہ تجویز کیا ہے۔ یونیورسٹی آف میلان کے سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں بتایا ہے کہ جسم کو صرف سٹریچ کرنے سے ہارٹ اٹیک، سٹروک اور دیگر دوران خون سے متعلق بیماریوں سے حتی الامکان محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے دوستو آپ کو سمپلی کرنا کیا ہے کہ اپنی باڈی کو سٹریچ آؤٹ کرنا ہے، اپنے بازوؤں کو، اپنی ٹانگوں کو، اپنے دیگر دوسرے باڈی پارٹس کو آپ نے سٹریچ کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے بھی دوستو میں ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا یوٹیوب کے اوپر۔ ویسے تو باڈی سٹریچز کے بہت سارے چینلز بھی موجود ہیں، بہت ساری ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ کسی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو اپنے دل کی صحت کے اندر اضافہ کرنے کے خواہش مند ہو، تاکہ آپ کے توسط سے بآسانی وہ امراض قلب سے محفوظ بھی رہ سکیں اور اپنے دل کی صحت کے اندر اضافہ بھی کر سکیں، چونکہ دوستو اگر آپ کے دل کی صحت کے اندر اضافہ ہوگا تو آپ اچھی ہیلتھ کو مینٹین بھی کر سکتے ہیں۔ تو لوٹ آؤ قدرت کی طرف جہاں صحت کے پرافزا خزانے آپ کے منتظر ہیں۔ تندرستی مبارک، پاکستان زندہ باد۔